चलिए हेडलाइंस के बाद रुख कर लेते हैं दिल्ली की अहम खबरों का और शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के टॉक टू एके कैंपेन की। अरविंद केजरीवाल ने आज टॉक टू एके के जरिए जनता के सवालों का जवाब दिया। कई सवाल ऐसे थे जिस पर सीएम अरविंद केजरीवाल जवाब देते नहीं बन रहा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जनता से बातचीत के लिए अपना टॉक शो किया। टॉक टू एके प्रोग्राम के जरिए केजरीवाल ने अपने कामकाज का रोड मैप दिखाया, तो साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों को भी आड़े हाथ लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अपने स्पेशल कैंपेन टॉक टू एके में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल का ये कार्यक्रम जनता से संवाद का था, लेकिन इस दौरान वो केंद्र पर हमलावर ज्यादा नजर आए। कार्यक्रम के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से बात की। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा। इस कार्यक्रम में उनसे फोन, एसएमएस और सोशल मीडिया के जरिए सवाल किए गए। केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी सरकार की उपलब्धियों का तो जिक्र किया ही, साथ ही गोवा, गुजरात और पंजाब जैसे चुनावी राज्यों की कमियां भी गिनाई। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर करने की बात करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर ये दिल्ली में इतना कम हो सकता है तो गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब में क्यों नहीं हो सकता। केजरीवाल ने अमित शाह पर सीबीआई को चलाने का आरोप भी लगाया। मोदी सरकार पर दिल्ली के कामकाज में दखल देने का आरोप एक बार फिर दोहराते हुए केजरीवाल ने कहा कि हमारे 14 विधेयकों को सरकार ने ये कहकर मंजूरी नहीं दी कि हमारे पास पावर है, लेकिन पावर का इस्तेमाल तानाशाही के लिए नहीं होना चाहिए। पास करते हैं ना, जैसे और दूसरे राज्य हैं उसमें तो विधानसभा अपना कानून पास कर लेती है, बस खत्म। यहाँ पे हमारे सारे कानून केंद्र सरकार में जाते हैं अप्रूवल होने के लिए। जब तक केंद्र सरकार नहीं करती तब तो ये केंद्र सरकार में 8 महीने से ये कानून पेंडिंग पड़ा हुआ है। जन लोकपाल बिल याद है, वो रामलीला मैदान वाला 8 महीने से भेजा हुआ है हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो अभी तक पास नहीं हुआ। नो डिटेंशन पॉलिसी वाला बिल जो मैंने अभी बताया कि 8वीं क्लास तक बच्चों को फेल नहीं करते, वो बिल 8 महीने से उनके पास पड़ा हुआ। 14 हमारे बिल हमने भेजे हुए हैं, हमने कानून पास करके, केंद्र सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है। प्रचार पर बड़ी राशि खर्च करने के आरोपों के जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में जो काम किए गए हैं उन्हें बताना तो होगा ताकि लोग फायदा उठा सकें। केजरीवाल ने कहा कि हमारे काम जितने अभी हैं उससे 3 गुने हो सकते थे यदि हमें केंद्र सरकार का सहयोग मिलता। मेरा ये कहना है कि अगर ये इन चीजों में हमारा साथ देते, ये इस तरह से भारत पाकिस्तान वाली स्थिति ना पैदा करते, तो मुझे लगता है कि विकास जो अभी चल रहा है दिल्ली के अंदर उससे भी 4 गुना काम हो सकता था। और मैंने बहुत कोशिश की। मैं पिछले साल प्रधानमंत्री जी से मिलके आया, मैंने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की। मैंने कहा सर अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मेरे को माफ कर दो। मैं आपसे पैसे लेने नहीं आया, पैसे नहीं चाहिए मेरे को। दिल्ली सरकार में सफिशिएंट बजट है, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल ये रोज रोज की खिचखिच बंद करा दीजिए। और जितने आपके काम है, आप कहते हो स्वच्छ भारत, मैंने कहा 2 साल दे दो, मैं दिल्ली को लंदन जैसा साफ करके दिखा दूंगा। आप कहते हो स्किल इंडिया, मैंने कहा आप हमें काम करने दो, मैं दिल्ली में सबसे बढ़िया स्किल इंडिया आपको करके दिखाऊंगा और सारा तारीफ मैं आपकी करूंगा कि आपने हमें मदद की, लेकिन वो नहीं माने। दिल्ली के सीएम ने कहा कि हमने राजधानी की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम किया है, प्राइवेट स्कूलों पर लगाम कसी है। केजरीवाल ने कहा कि कई प्राइवेट स्कूलों ने गुंडागर्दी मचा रखी है, अनाप शनाप फीस बढ़ा देते हैं। इन स्कूलों पर हमने नकेल कसने का काम किया। दुकानें खोल, अपने स्कूलों को उन्होंने दुकानें बना ली हैं और अनाप शनाप हर साल फीस बढ़ाते जाते हैं। लोग बहुत दुखी हैं, पेरेंट्स बहुत दुखी हैं, लेकिन मजबूरी है, बच्चे के लिए तो माँ बाप कुछ भी करते हैं। तो जनता बहुत दुखी थी इससे। आज तक इन स्कूलों को नकेल कसने वाली कोई सरकार नहीं आई थी। क्यों? ये लोग मुख्यमंत्री को और मंत्री को तो अपनी जेब में लेके चलते थे स्कूल वाले। किसी भी स्कूल से बात करो, वो कुछ समझते ही नहीं थे सरकार को। क्यों नहीं समझते थे? क्योंकि हर मुख्यमंत्री और मंत्री को बच्चों के एडमिशन कराने होते थे, हर साल उनको सिफारिश करनी होती थी। इस स्कूल में मुख्यमंत्री की 4 सिफारिश जा रही हैं, 10 सिफारिश स्कूल में मेरे दोस्तों के, मेरे रिश्तेदारों के बच्चे या पैसे लेके। हमने एक बच्चे की सिफारिश नहीं की, एक भी स्कूल में, एक भी बच्चे की। एंटी करप्शन ब्यूरो पर सीबीआई के छापे को लेकर केंद्र पर अटैक करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हमारी एसीबी बहुत मजबूत थी, लेकिन पैरा मिलिट्री फोर्स भेजकर
केंद्र ने उस पर कब्जा जमा लिया। अब दिल्ली में कोई रिश्वत ले भी रहा हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। एंटी करप्शन ब्रांच का एक ही काम है, मंत्रियों और मुझ पर केस करना। विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत से जुड़े सवाल पर केजरीवाल ने जवाब दिया कि एक वक्त बिना तनख्वाह के काम करने का कल्चर था, लेकिन फिर वे लोग दूसरे तरीकों से पैसा लेते थे। हम इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहते थे। एक धारणा थी सब लोग करप्ट नहीं होते, कुछ लोग ईमानदार होते हैं, कुछ लोग करप्ट होते हैं, लेकिन बिना तनख्वाह के काम चलता था लोगों का। जैसे दिल्ली में हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां तनख्वाह नहीं मिलती, बिना तनख्वाह के चलता। वहां पे 200 रुपए पर सीटिंग के मिलते हैं, 200 या 250 रुपए ऐसे कुछ मिलते हैं पर सीटिंग के, पर उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, तो वो कहां से आते हैं? अब वो सिस्टम हम नहीं करना चाहते कि भाई खुला छोड़ दो एमएलए को, वो जो जहां से मर्जी कमाए, तनख्वाह नहीं देंगे। दिखाने के लिए आपको ये है कि तनख्वाह नहीं लेते जी हमने ये सिस्टम उल्टा किया। हमने कहा हम तनख्वाह देंगे सबको, इतनी तनख्वाह देंगे कि उसका ऑफिस चल जाए, उसका घर चल जाए, और कह के देंगे। फिर अगर वो करप्शन करेगा फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। गड़बड़ हो रही है। प्रोग्राम के दौरान कई अजीब सवाल भी केजरीवाल से पूछे गए। मनराज नाम के शख्स ने पूछा है कि आप लोगों को बेवकूफ बनाना कब बंद करेंगे। कई लोगों ने नई फिल्मों के रिव्यू भी उनसे मांगे। तो एक शख्स ने केजरीवाल से पूछा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? साफ है, केजरीवाल का ये प्रोग्राम दिल्ली सरकार के रोड मैप को दिखाने की एक कोशिश है और दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब और गुजरात के चुनाव की तैयारी में भी दिख रहे हैं। टॉक टू एके कार्यक्रम में ज्यादातर उन्हीं राज्यों के सवाल उठाए गए जहां पर अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। सवाल भी उसी हिसाब से लिए गए जिसके माध्यम से सीधे केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा जा सके। इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि केजरीवाल का टॉक टू एके के माध्यम से ये जनता संवाद था या केजरीवाल के मन की बात। दिल्ली से कैमरा पर्सन संदीप नामुंडा के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की तर्ज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टॉक टू एके कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के जरिए केजरीवाल ने देश की जनता के सवालों के जवाब दिए, लेकिन केजरीवाल के इस कार्यक्रम को पहले से ही छलावा बताने वाले विरोधी दलों ने इसे फ्लॉप शो करार दिया। इस हिसाब से अच्छी गवर्नेंस, पिछले 1.5 साल में दिल्ली की गवर्नेंस बिल्कुल रुकी हुई है, स्टैग्नेंट पड़े हुए हैं। केजरीवाल जी उन्होंने बोला कि उनकी सरकार की 4 फील्ड में मेन फोकस हैं, एजुकेशन, हेल्थ, पावर एंड वाटर। पावर एंड वाटर की जो मेजर क्राइसिस दिल्ली में अभी दिल्ली की जनता ने सफर करी है इस गर्मियों में, मेजर पावर कट्स, पानी की जबरदस्त कमी, तो ये सब देखते हुए लगता नहीं कि केजरीवाल सरकार का कोई इंटेंशन भी है ठीक से काम करने की। टॉक टू एके अगर पूरी तरह से इसकी व्यवहारिकता को देखें तो जो 1.5 साल में और 49 दिन की सरकार थी, जो कैमोफ्लेज इन्होंने किया, जनता से जो झूठ बोला, जनता को जो धोखेबाजी की, उसकी एक प्री स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है ये। और आपको ध्यान होगा कि इन्होंने पहले एक जनता दरबार लगाया था। जब उस जनता दरबार में एक सचिवालय की दीवार पर ये चढ़ गए थे, उसके बाद कोई जनता दरबार हुआ नहीं। और ये कोई रियल टाइम प्रोग्राम नहीं है। इस प्रोग्राम के माध्यम से ये वही कर रहे हैं कि जिस तरीके से करोड़ों रुपए के ऐड पूरे देश भर में चला करके और अपनी जो मार्केटिंग करने का एक जरिया है, डडलानी को बिठाना, मार्केटिंग करना, आप टॉक टू एके कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, किस लिए कर रहे हैं आप? अगर आप वास्तव में दिल्ली की जनता के और जनता के सवालों से सरोकार करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि आप आईजी स्टेडियम के अंदर या दिल्ली के बड़े किसी स्टेडियम के अंदर आप सामने बैठिए और लाइव जनता के सवाल जवाब करिए। स्क्रिप्ट में आपने ही तय करना है कि टॉक टू एके को ही बोलना है। 48 मिनट तक आप बोलते रहे हैं और 48 मिनट के बाद सवाल आप वो ले रहे हैं जो आपने अपने मतलब से निकालने के लिए जो आपकी। चलिए यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।